से सांसद दामोदर अग्रवाल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। एनडीए की जीत बेमिसाल और ऐतिहासिक साबित होगी, उन्होंने कहा। पूरे देश में जनता मोदी के तीसरे कार्यकाल को लेकर उत्साहित है। वहीं मंत्री बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, जो आलाकमान का फैसला होगा वो मंजूर होगा। सुनिए। भीलवाड़ा से नवनिर्वाचित सांसद और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता दामोदर अग्रवाल इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं। अग्रवाल साहब, देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार मोदी जी कल शपथ लेने जा रहे हैं, कितना उत्साह है? पूरा देश उत्साहित है, आनंद में है, संतुष्ट है कि एक देश का प्रधान सेवक जिन्होंने 10 साल विकास के और गरीब कल्याण के और सांस्कृतिक उन्नयन के नए अध्याय लिखे, आज वही व्यक्ति तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री की शपथ के लिए तैयार हैं। इंडियन डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में मेरे ख्याल से ये 50 बरस बाद, 60 बरस बाद ऐसा कोई मौका होगा जब एक लोकप्रिय जननेता तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री की शपथ ले रहा है। इसलिए हम सब आनंदित हैं, उत्साहित हैं और उम्मीद से भरे हुए हैं कि आने वाला मोदी 3 का कार्यकाल हिंदुस्तान के हक में लोकप्रिय, जनप्रिय, व्यापक हित के फैसलों के लिए प्रसिद्ध होगा। लेकिन सब चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने 400 पार होने का टारगेट रखा था। कहीं ना कहीं नहीं मानते 292 सीटों के साथ चुनौती रहेगी, क्योंकि सरकार फिलहाल तो आप मजबूती के साथ तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं वो समर्थन दे रहे हैं, लेकिन 5 साल क्या इसी निर्विवाद तरीके से पूरा करेगी सरकार? इस देश में 30 साल तक कोalition गवर्नमेंट रही है। 1984 के बाद से लेकर 2014 तक लगातार कोalition गवर्नमेंट का कार्यकाल रहा है और उसमें अटल जी की गवर्नमेंट बहुत ही सफल और सुशासन देने वाली सरकार रही है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने अभी भी दहाई के आंकड़े से आगे बढ़ी नहीं है। कांग्रेस ने 14, 19 और 24 में जितनी सीटें हासिल करी मिलाकर 3 चुनाव में, उससे अधिक सीटें हमने हासिल की है। मैं बतौर सांसद तो आप अपने क्षेत्र की जनता की जो डिमांड्स है वो संसद में उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मोदी 3.0 में क्योंकि आपको संगठन में काम करने का अनुभव है, उम्मीद है क्या कि मोदी जी की सरकार में भी आप हो सकते हैं चेहरा? देखिए, मैंने तो इस दिशा में कभी कुछ सोचा नहीं है। भाजपा की परंपरा में भाजपा का कार्यकर्ता भाजपा के संगठन के शीर्ष आदेश के निर्देश को अक्षर से स्वीकार करता है। मैं 50 बरस से कर रहा हूं। मुझे तो ये भी कल्पना नहीं थी कि मैं एमपी बनूंगा, लेकिन पार्टी ने मुझे अवसर दिया, उसका मैं माननीय मोदी जी का और केंद्रीय संगठन का और प्रदेश संगठन का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18। जयपुर का रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर है। आचार संहिता के बाद एक्शन में सीएम भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं। तो प्रदेश में पेयजल योजनाओं के नए काम रफ्तार पकड़ेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब एक्टिव मोड पर आ चुके हैं। जयपुर के लिए 3000 करोड़ की नई योजनाएं बनकर तैयार की जा रही हैं। अमृत योजना 2 को जल्द ही बताया जा रहा है शुरू किया जाएगा, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आई है। बताया जा रहा है कि योजना के जरिए जल्द है प्रशासन की सभी तैयारियों को पूरा करने के भी निर्देश जो है वो दे दिए गए। केंद्र और राज्य के सहयोग से अमृत योजना 2 को जो है वो शुरू किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आचार संहिता हटने के साथ ही एक्शन में जो है सीएम भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं, लगातार वो कार्रवाई कर रहे हैं। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, अब पेयजल की जो किल्लत है प्रदेश में वो खत्म होगी क्या? बिल्कुल, देखिए, जो अब तक बंदिशें लगी थी खासतौर पर आचार संहिता के कारण, अब वो बंदिशें हट गई हैं और अब चूंकि अमृत जो योजना द्वितीय है, इस योजना में अकेले राजधानी जयपुर में 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की जाएगी। प्रदेश भर में अमृत योजना में बहुत बड़ी राशि खर्च की जाएगी। जयपुर शहर में जो 4 दीवारी का पूरा इलाका है, जो पुरानी पाइपलाइनें डली हैं, तमाम पाइपलाइनों को हटाया जाएगा। साथ ही जो नया सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, उसका जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने पर बेहद फोकस किया गया है।
दो बड़े बड़े जो शहर के बाहर ऐसे जो सरकारी जमीन है वहां पर वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जमीनें वो सिस्टम तैयार किया जाएगा, ताकि जो शहर से निकलने वाला पानी है नालियों के जरिए या दूसरे तरीके से उसको फिर से जमीन में रिचार्ज किया जा सके, ताकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज होकर के उसकी पुनर्उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। तो इसके लिए पूरी जो प्लानिंग वो तैयार हो चुकी है और जल्द ही इसकी घोषणा कर इस पर कार्य शुरू किया जा सकेगा। संभवतः इसी माह में ये काम शुरू किए जाएंगे। बिल्कुल राकेश, जरूरी भी है कि अंडरग्राउंड जो वाटर है उसे रिचार्ज किया जाए, ताकि पानी की जो किल्लत लंबे वक्त से चली आ रही है उसका समाधान निकल सके। बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारियों के लिए। और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत पाली के दौरे पर रहे, जहां वो राजपूत समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही आम जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी उन्होंने सुनी हैं। मौके पर पहुंचे हुए लोगों ने इलाके में पानी की समस्या और बिजली की समस्या को लेकर अवगत कराया, जिस पर मंत्री ने अधिकारियों से जनता की समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। तो अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो जनता की समस्याओं को सुने और उसके बाद उनका समाधान भी करे। जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकारियों को कहा गया है मंत्री जी की तरफ से। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पार्टी की सरकार बनी है, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री पुनः तीसरी बार देश का नेतृत्व कर रहे हैं और शीघ्र ही वो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है और निश्चित रूप से आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा और जो उनका संकल्प है विकसित भारत 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है, तो इस दिशा में हमारी सरकार काम करेगी। राजस्थान में निश्चित रूप से बद्रीलाल जी की सरकार 6 महीने के अल्प कार्यकाल में भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए और जनता से जुड़े हुए काम किए और अपने जो संकल्प पत्र में जो वादे थे उसमें से 42% वादे तो अभी 6 महीने के कार्यकाल में पूरे कर लिए। आने वाले समय में राजस्थान भी विकसित राज्य बनेगा। उधर नीट परीक्षा 2024 में धांधली का आरोप लगाते हुए एनएसयूआई के छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्र संगठन ने अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के बाहर रास्ता जाम कर टायर जलाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने परीक्षा रद्द करने की मांग करते हुए छात्रों के साथ कुठाराघात का आरोप भी लगाया है। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष फरहान खान और इकाई अध्यक्ष अंकित धारू के नेतृत्व में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के बाहर नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मामले की सूचना पर क्लॉक टावर पर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। एनएसयूआई के छात्रों ने कॉलेज के बाहर टायर जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। तो वहीं रास्ता जाम कर सड़क पर लेटे भी नजर आए। तस्वीरें देखिए किस तरीके से एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा नीट परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कार्यकर्ताओं की ओर से कि मांगे जब तक नहीं सुनी जाएंगी आंदोलन जारी रहेगा। आज जिस तरीके से नीट की परीक्षा में धांधली सामने आई है, एनटीए द्वारा जिस तरीके से एक ही सेंटर के कई विद्यार्थियों का सिलेक्शन अच्छे मार्क्स लाकर इस नीट की परीक्षा में हुआ है, वो कहीं ना कहीं संदेहास्पद है और इस परीक्षा पे कई सवाल या निशान उठाता है। तो एनएसयूआई इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रही है। राष्ट्रीय स्तर से एनएसयूआई प्रत्येक जिले में आज प्रदर्शन कर इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रही है और ये मांग तब तक जारी रहेगी तब तक इस परीक्षा को ये एनटीए रद्द नहीं करता। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जिस तरीके से एनटीए ने किया है, ये छात्र शक्ति बर्दाश्त नहीं करेगी। राजसमंद की बगड़ पंचायत में बेशकीमती जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है और इसे लेकर ग्रामीणों ने भीम उपखंड अधिकारी और पंचायत समिति के विकास अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। अधिकारी ने बताया कि रिको इंडस्ट्रियल एरिया से सटी बेशकीमती जमीन पर पंचायत के कर्मचारी अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रहे हैं और इसे लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। बता दें कि पहले भी जिला मुख्यालय पर डीएम और सीईओ को 3 बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र प्रदर्शन करेंगे। 7 दिन के लिए कार्रवाई के लिए कहा गया, 3 तारीख 4 अब तक उन्होंने मौसमी बीमारियों के चलते लगातार नौनिहाल बच्चे बीमार हो रहे हैं।
ऐसे में अलवर के सबसे बड़े शिशु अस्पताल राजकीय गीतानंद शिशु चिकित्सालय में बड़ी संख्या में बच्चों को भर्ती किया जा रहा है। आलम यह है कि 40 बेड के वार्ड में 70 से 80 बच्चों का इलाज चल रहा है। एक बेड पर 2 से 3 बच्चों को भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा है। बताते चले कि भीषण गर्मी में लगातार बीमार बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही। पिछले महीने की बात करें तो ओपीडी में 14,599 बच्चों का इलाज किया गया। वहीं आईपीडी में 1,682 बच्चों का इलाज किया गया। अस्पताल में रोजाना ही 40 से 50 बच्चे पहुंच रहे हैं। उससे पेरिया है जी, लीवर में इन्फेक्शन है और कई बीमारी है, उल्टी दस्त भी है उसके। सब एक बेड पे 2 मरीज लेटे हुए हैं और कंप्यूटर देख भी रहे, पर लेडीज को कोई पता, हमको तो बाहर ही रहते हैं। और काफी इंतजार के बाद अब जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी। पिछले 3 साल से जयपुर एयरपोर्ट को 2 हिस्सों में बांटने की योजना पर काम चल रहा था। बताया जा रहा है कि टर्मिनल संख्या 1 से 27 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय और चार्टर विमानों का संचालन शुरू हो जाएगा, जबकि घरेलू विमान टर्मिनल संख्या 2 से ही संचालित होते रहेंगे। और इसके लिए पार्किंग समेत अन्य व्यवस्थाएं अलग से की गई हैं। T1 और T2 के बीच 2 किलोमीटर का फैसला होगा। टर्मिनल T1 पर CISF के लगभग 150 जवानों की तैनाती रहेगी। जयपुर से बड़ी खबर है, उसका रुख करेंगे। अपहरण और फिरौती कांड का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने पीछा कर 3 किडनैपर्स को अरेस्ट कर लिया है। ये बड़ी सूचना इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां बदमाशों ने कृष्ण चौधरी का अपहरण किया था। किडनैप कर फिरौती की डिमांड की गई थी। कुल 5 लाख रुपए फिरौती के रूप में मांगे गए थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और जो आरोपी हैं उनकी तस्वीरें भी हम लगातार आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पुलिस ने पीछा कर इन तीनों को धर दबोचा है। बदमाशों ने कृष्ण चौधरी का बताया जा रहा है कि अपहरण किया था। फिरौती कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इन्होंने जो फिरौती मांगी थी वो बताया जा रहा है कि 5 लाख की मांगी थी। हालांकि अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। अब इनसे पूछताछ की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि इनका रैकेट आखिर कितना बड़ा है। और जयपुर से इस बीच एक और बड़ी खबर है। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताते चले। आरपीए और जोधपुर ट्रेनिंग सेंटर एसओजी पहुंच चुकी है। ट्रेनिंग कर रहे 6 एसआई को पूछताछ के लिए टीम ने पकड़ा हुआ है। सभी को एसओजी मुख्यालय लाकर अब पूछताछ की जाएगी। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एसआई भर्ती पेपर लीक मामले से जुड़ी पहुंचा रहे हैं, जहां पर एसओजी की टीम ने अपनी जांच तेज कर दी है। तो एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट मिल रहा है। ट्रेनिंग कर रहे 6 और एसआई को एसओजी की ओर से पकड़ा गया है और अब इन सभी से पूछताछ की जाएगी। सभी को एसओजी मुख्यालय लाकर पूछताछ किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विष्णु शर्मा टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, कितनी देर पहले की घटना है जब एसओजी की टीम पूछताछ के लिए पहुंची थी? देखिए, सूत्रों के मुताबिक कुछ देर पहले ही एसओजी की टीम ये आज इस ऑपरेशन के लिए पहुंची थी और एसओजी की टीमें जोधपुर में जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, उसके अलावा जयपुर में आरपी राजस्थान पुलिस अकादमी ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पहुंची। वहां से करीब अब तक ये बताया जा रहा है कि आधा दर्जन के आसपास सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग जो कर रहे हैं उनको हिरासत में लिया है, पकड़ा है। पूछताछ के लिए उनको एसओजी के मुख्यालय लाया जाएगा। और जो पूरी कवायद आप देखिए कि चुनाव के पहले यदि मैं बात करूं तो करीब 50 लोग सब मिलाकर के इसमें गिरफ्तार हो चुके थे, जिसमें गैंग माफिया भी थे, नकल माफिया थे, ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर थे करीब 35 के आसपास। और अब वापस से जब ये चुनाव वापस खत्म हुए, आचार संहिता हटी, उसके बाद एक बार फिर से एसओजी जो है वो एक्शन में नजर आ रही है। चूंकि अब तक पुलिस भी चुनाव में व्यस्त थी, लेकिन अब जब ये पूरी कवायद पूरी हो चुकी है चुनावों की, उसके बाद वापस से एसओजी अपने एक्शन मोड में आ चुकी है। और नकल माफिया तक पहुंचने के लिए जो भी लोग इसमें लिप्त थे, पेपर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में, उसमें एसओजी की ये कवायद वापस से शुरू हो गई है। उनको सभी जो आधा दर्जन जो करीब जो ट्रेनिंग एसआई है, उनका एसओजी मुख्यालय लाके पूछताछ किया जाएगा। पूरी जो कवायद है वो एडीजी वीके सिंह, एडिशनल एसपी राम सिंह शेखावत, डीआईजी परेश देशमुख की सुपरविजन में की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया विष्णु जानकारी पहुंचाने के लिए।
और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए गांव शहर 100 खबर। नमस्कार। एक्स बंधन के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार।